बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम अल शिफा कॉलेज एंड अहमद कॉलेज मुजफ्फरगढ़। जैसे कि बेटा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमारे दो इदारे हैं, एक अल शिफा कॉलेज है मुल्तान में और दूसरा अहमद कॉलेज है मुजफ्फरगढ़ में। ये दोनों इदारे हमारे जो हैं वो फार्मेसी काउंसिल से भी रजिस्टर्ड हैं और पंजाब मेडिकल फैकल्टी से भी रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह जो हमारे मुल्तान वाला इदारा है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्टर्ड है। ये आप देख सकते हो ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास नर्सिंग भी होती है, CMW भी है और LHV का कोर्स भी हम लोग करवाते हैं। तो आप या आप में से कोई रिलेटिव आपका अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप किया जा सकता है या मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल भी की जा सकती है। आपको मतलब हमारे यहाँ आप जानते हो कि जैसे कि अभी ये लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लास जो है ना वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल है फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। बाकी जो क्लासेस है ना वो आपको कैंपस में आकर जो है वो लेनी होगी। चलें आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 4 है, जो कि बेसिकली हम पढ़ेंगे एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखें, क्रूड मैंने पहले लेक्चर्स में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, यानी इसकी जांच पड़ताल करेंगे। बेसिकली होता क्या एवेल्युएशन? एवेल्युएशन में सबसे पहली जो चीज आती है ना वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी किसी चीज की पहचान करना कि ये कौन सी ड्रग है। फिर इसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है क्वालिटी की एंड प्योरिटी की। दो चीजें इसमें जो है बेटा वो डिटरमाइन की जाती हैं, क्वालिटी और प्योरिटी। अब ये क्वालिटी और प्योरिटी क्या होती है? देखो बेटा, फर्ज कर लें आपके पास एक ड्रग है, जस्ट फॉर एग्जांपल सेना एक ड्रग है, ठीक है ना। अगर किसी चीज में ये 100% है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो वो तो हुई 100% प्योर, ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें कोई इस सेना के अलावा कोई A चीज है, B है या C है, तो ये हो गई इम्प्योर। यानी सेना के अलावा कोई और ड्रग, अगर कोई और केमिकल उसके अंदर मौजूद है तो वो चीज जो है ना वो कहलाती है इम्प्योर हो गई है वो, ठीक है ना। अच्छा, इम्प्योरिटी का लेवल इसके अंदर चेक किया जाता है। मसलन एक केमिकल जिसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल ये है सेना, ठीक है, इसके अंदर ये A और B है और इस वाली में A, B और C तीनों है। तो ये वाली जो ड्रग है जिसके अंदर असल मेडिसिन के अलावा कोई इंग्रेडिएंट की तादाद कम है तो ये मोर प्योर है, ठीक है। और जिसके अंदर जो है वो असल जो ओरिजिनल ड्रग है उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो तादाद में ज्यादा है तो वो लेस प्योर होगी। तो ये एक कंपैरिजन बन जाता है कि किस पार्ट के अंदर ज्यादा प्योरिटी है और किस पार्ट के अंदर लेस प्योरिटी है। फिर ये क्वालिटी क्या चीज होती है? क्वालिटी बेटा, क्वालिटी होती है बेसिकली क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जो असल जो दवाई है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी कितनी मिकदार है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये एक लीफ ले लेता हूं, ये एक लीफ है, ठीक है ना, ये वाला लीफ है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये लीफ 1 है, इसके अंदर जो सेना है वो 10% है, ठीक है। मैं एक और लीफ ले लिया, ये ले ली, ये एक और लीफ लिया मैंने, ये लीफ नंबर 2 है, इसके अंदर सेना की जो क्वांटिटी है वो 20% है। तो ये वाला जो है ना ये हाई क्वालिटी कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मिकदार है वो ज्यादा है और इसके अंदर जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मिकदार है वो कम है। तो वो इसके कंपैरिजन में 2 के कंपैरिजन में ये वाला जो है वो लेस क्वालिटी वाला कहलाएगा। तो बेसिकली ये इनके मीनिंग्स आपको समझाने का मतलब ये था, क्योंकि आपका पेपर MCQs बेस्ड आना है तो आपको एटलीस्ट मीनिंग जो है ना वो लाजमी पता होना चाहिए। बाकी आपने इसमें जो पेपर के लिए याद करना है, जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी। जस्ट ये पेपर के अंदर आपने ये वाली बात लिखनी है, ठीक है ना। ये मीनिंग्स आपने नहीं लिखना है। ये मीनिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके
आसान लफ्जों में ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि टॉपिक समझ आएगा तो याद भी रहेगा इंशाल्लाह। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, हम ड्रग को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। ड्रग को एवेल्युएट करने के आपकी किताब ने 4 तरीके बताए हैं। ये चारों 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है ना, जैसे कि यहां पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन क्या होती है कि आप किसी ड्रग की एवेल्युएशन करें, जांच पड़ताल करें, किस बिहाफ के ऊपर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन सेंसिस। ठीक है ना, एवेल्युएशन ऑफ ड्रग ऑन द बिहाफ ऑफ बाय यूजिंग ऑर्गन सेंसिस। मसलन आप किसी चीज को देखें, उसकी वीएन करें, आप आईज की मदद से करेंगे। इसी तरीके से आप उसको टेस्ट करें, यही आपकी सेंसिस है ना, टेस्ट करें टंग की मदद से। ठीक है ना, आप उसकी ओडोर चेक करें, यानी उसको स्मेल करें। डेफिनेटली ये आपकी नोज की प्रॉपर्टी है, ऑल्फेक्शन। तो ऑर्गन सेंसिस का इस्तेमाल करके अगर आप ड्रग को बज़ाहिर चीज को देख रहे हो, टेस्ट करके देख रहे हो, उसकी स्मेल महसूस करके देख रहे हो, तो ये चीज जो है ना, ये ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कहलाएगी। और आपने लिखना भी ऐसे, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन इज द एवेल्युएशन ऑफ द ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन सेंसिस, दिस विल कॉल ऑर्गेनोलेप्टिक। इसके अंदर ना एक्सटर्नल फीचर्स देखे जाते हैं कि बाहर से वो मेडिसिन या पार्ट ऑफ प्लांट आपको कैसे दिखाई जाता है और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ठीक है ना, कि अगर वो रूट है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर वो जो है ना वो स्टेम है तो उसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, तो ये मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी में जैसे अभी मैंने बोला कि आप उसकी शेप देखोगे, डेफिनेटली उसका साइज चेक किया जाता है, उसका कलर देखा जाता है, उसकी एक्सटर्नल मार्किंग्स देखी जाती है। एक्सटर्नल मार्किंग का मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स के। बाद का ड्रग जो होती है ना, ड्रग प्लांट के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स मीन आप यूं लिख लें कि डिफरेंट पार्ट्स, इजी हो जाएगा। जैसे कि लीफ आ जाता है, रूट आ जाती है, क्योंकि आपको ड्रग या लीफ में मिलेगी या रूट में मिलेगी, यानी पौधे के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मिलेगी। ये एक्सटर्नल मार्किंग्स है, देखिए ना, कुछ पेटल्स, लीफ, स्टेम, ठीक है ना, इसी तरीके से रूट्स, दीज आर द डिफरेंट एक्सटर्नल मार्किंग्स ऑफ प्लांट। इसी तरह फ्रैक्चर बेटा बेसिकली कोई भी मतलब टूटने का कोई निशान, कोई पार्ट, कोई स्टेम ब्रेक हो रहा है कहीं पर, तो वो फ्रैक्चर कहलाता है। ओडोर मैं बता चुका हूं, इसकी स्मेल को कहा जाता है, उसकी खुशबू को कहा जाता है, टेस्ट भी मैं बता चुका हूं। अच्छा, इसी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन के अंदर जो ड्रग्स को, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को इसी में स्टडी किया जाता है। मैं ये पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं दोज ड्रग्स जिसमें वो ड्रग्स जिसके अंदर कोई डिफाइन पार्ट जो है ना वो ड्रग का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कुछ बार्क वाली होती है, छाल होती है ना, जैसे छाल के तौर पर बकायदा, जैसे किक्कर की छाल होती है। सिनामन जो है ना की बार्क इस्तेमाल होती है, सिनामन। इसी तरीके से लीव्स के तौर पर सेना और तुलसी। फ्लावर्स, कुछ पौधों के फ्लावर्स एज अ मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं, जैसे क्लोव है। कुछ प्लांट्स के सीड्स इस्तेमाल होते हैं, नक्स वोमिका। कुछ प्लांट्स की हर्ब्स जो होती हैं, जो स्मॉल लीव्स होते हैं, वो जो है ना वो यूज होते हैं लेके, जैसे कि पुदीना। तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की जो स्टडी होती है ना, ये भी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एक्सटर्नल मार्किंग्स या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको एवेल्युएट करने के लिए। एवेल्युएट करने के लिए आगे चलूंगा बेटा। नेक्स्ट मैंने जैसे कि बोला था, कुछ एक्सटर्नल मार्किंग्स में एक दो चीजें और आ जाती है, मैं बताता हूं। एक्सटर्नल मार्किंग्स में मतलब इसको ना एक मीनिंग में और लिया जाता है कि जो उसका स्टेम है या उसकी रूट्स हैं, उनके ऊपर बाज़-औक़ात जो है ना वो कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, वो भी एक्सटर्नल मार्किंग में। मतलब पहली एक्सटर्नल मार्किंग में आ जाती है एनोलेशंस। एनोलेशन का लफ्जी मतलब होता है रिंग्स, कि स्टेम के ऊपर कोई रिंग्स बने हुए हो, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल रिंग्स बने हुए ऐसे, तो ये एनोलेशन कहलाती है। फिर नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये जो आउट ग्रोथ होती है ना, कि ये जस्ट फॉर एग्जांपल ये रूट है, इसके ऊपर ऐसे कोई आउट ग्रोथ बन रही है,
ठीक है ना। आपने लोअर क्लास में एक लफ्ज पढ़ा होगा रूट नोड्यूल्स का, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में ना मदद करता है। किसमें मदद करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है, इनको, ये जो छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है ना बर्डनुमा जो बन जाती है प्लांट के अंदर, इनको नोड्यूल्स कहा जाता है। फिर प्रोजेक्शंस भी जो है बेटा ये एक कोई आउटग्रोथ पार्ट ही होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्शंस भी कोई छोटी छोटी, कोई जो है ना वो छोटी छोटी कोई शाख निकल रही है, कोई ऐसे कोई छोटी टहनी निकल रही है, ये ऐसे कोई पार्ट जो है ना वो आउटसाइड निकल रहा है, तो वो भी बारीक प्रोजेक्शंस कहलाती हैं। फिर रिंकल्स क्या होती है? रिंकल्स जो ना बेसिकली लाइंस को कहा जाता है। लाइंस जो ना बनेगी है ना, डिप्रेशंस, एलिवेशंस, ये रिंकल्स कहलाते हैं। ये आपने हम अपने स्किन पे देखते हैं ना, जब हमारे अंदर खुदा ना खास्ता बुढ़ापा आ जाता, खुदा ना खास्ता तो नहीं लेकिन आता तो सब पे ही है, लेकिन ये देखो ना ये लाइनिंग्स जो है ना, डिप्रेशंस ये जो बनते हैं, ये प्लांट के अंदर भी बनते हैं। ये तो दिखाया ना एक फीमेल बिफोर एंड आफ्टर किसी कॉस्मेटिक्स की एड है, तो ये दिखाया जा रहा है कि जनाब ये जो एजिंग है ना ये कम की जा रही है। तो बेसिकली ये एजिंग की वजह से ना यहाँ पे रिंकल्स जो है ना ये लाइनें वगैरह बन जाती है। हमारे इवन हमारे हैंड्स के ऊपर जो लाइनें होती है ना, इनको भी रिंकल्स कहा जाता है। ये कोई भी डिप्रेशन होती है या कोई भी बाहर को निकली हुई कोई लाइन होती है, तो ये रिंकल्स कहा जाता है। नॉर्मली स्टेम के ऊपर जो होती है ना, स्टेम इसके ऊपर भी ऐसे कोई रिंकल्स, कोई लाइंस डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो लगी होती हैं, तो इनको रिंकल्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारी एक्सटर्नल मार्किंग स्टडी है। ओके, आगे मूव करेंगे। फिर इसके अलावा ना हम टेस्ट के बिहाफ पे स्टडी करते हैं। आप जानते हो 6 टेस्ट होते हैं, 6 टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, स्ट्रिंजेंट होता है। ये डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, उसके बिहाफ के ऊपर भी ड्रग को एवेल्युएट करते हैं। जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो जिंजर है, अदरक जो होता है ना, और कैप्सिकम जो मिर्च है, ये पंजेंट होता है, तीखा टेस्ट होता है इनका। इसी तरह जो ग्लिसराइजा होता है, ग्लिसराइजा ग्लैबरा बड़ी मशहूर मेडिसिन है, तो क्रूड ड्रग है, ये टेस्ट में स्वीट होती है, हनी वगैरह, ठीक है ना। जैसे फिक्स्ड ऑयल जो होती है ये ब्लैंड टेस्ट होती है। तो ये आपने टेस्ट के हवाले से भी एग्जांपल्स को प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्लांट की जो आप अपने सेंसेस से नहीं देख सकते, मतलब आप आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी वो आम आंख से दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर उन चीजों को देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो। मसलन आप जानते हो कि ये जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। देखो ना ये पोर्स होते हैं, स्टोमेटा ये जो पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटल, ये देखो ना पोर्स, ये आम आंख से तो दिखाई नहीं देते, पर हम जानते हैं कि पत्तों के अंदर ये मौजूद है। तो इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे भी प्लांट एफिशिएंसी के बारे में आइडिया मिल जाता है। जिस पौधे में स्टोमेटा ज्यादा होंगे वो ज्यादा गैस एक्सचेंज करेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स की एवेल्युएशन जो होती है ना, वो वाया माइक्रोस्कोप होती है कि आप इसकी स्लाइड बनाओगे, माइक्रोस्कोप में रखोगे, माइक्रोस्कोप में फिर आप उसकी पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है ना उसके अंदर नंबर्स उसके काउंट करोगे। इसमें काउंटिंग होती है बकायदा। किसी भी प्लांट की या लीफ के अंदर ना स्टोमेटा कितने पाए जा रहे हैं उसकी काउंटिंग होगी। उसकी काउंटिंग से हमें पता लगेगा कि वो पौधा कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो है वो कितना एफिशिएंट है गैस एक्सचेंज के अंदर। इसी तरीके से इसमें अडल्ट्रेशन भी चेक हो रही है। अडल्ट्रेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटी को चेक करना कि दवाई की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ड्रग प्योर है कि नहीं है प्योर, ठीक है ना। तो ये भी इसी में चेक होती है। तो ये स्टोमेटा नंबर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ दी एपिडर्मस। एपिडर्मस लीफ की आउटर लेयर को कहते हैं। लीफ की जो आउटर लेयर होती है ना, दिस विल कॉल द एपिडर्मस। तो ये चेक है, दिस विल कॉल द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। इसका बाकी हिस्सा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।